क्या चीज में नौकरी, क्या चीज में लगा है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में। हमारे ट्रांसजेंडर लोग हैं, सबको ये बधाई, बस्ती, भिक्षावृत्ति, टोल टैक्स सब छोड़ छाड़ के और आप इस मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। किसको मन करता है जी भीख मांगने का? आप बताओ। छोटे से बच्चे को आप घर से बाहर निकाल दोगे तो उसकी जीवन शैली कैसी होगी? अगर वो अच्छे के साथ मिले तो अच्छे बन गए, बुरे के साथ मिले तो बुरे बन गए। जिसको भगा देता है आप बुलाते हैं और नौकरी भी लगवा देते हैं और मतलब हर तरह से मदद भी करते हैं। देखिए, सबका मैं किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन मैं सनातन को जानता हूं और इतिहास का छात्र हूं। इतिहास में मैंने देखा है कि इन लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया है। आज दक्षिण भारत को अगर कोई राजा जीतने का, राजा को गौरवान्वित किया जाता है तो उसके लिए भी मलिक काफूर का योगदान था। मलिक काफूर हो, मलिक सरवर हो, इंद्रेश हो, आप जफर खान हो या असद खान हो, इन लोगों का, या जावेद खान हो, इन लोग जैसे लोगों ने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि बिना आपको शिखंडी महाराज के महाभारत पूरा होगा। मैं इन लोग को शिव का रूप मानता हूं, महादेव का रूप मानता हूं, शिव पार्वती का रूप मानता हूं। और मेरे लिए भले ये लोग छात्र हैं, छात्र छात्रा है, लेकिन मेरे लिए पूजनीय थे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। मेरे शरीर का एक एक कतरा खून अगर इस समाज के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जितना प्यार, जितना नाम मुझे इन लोगों के द्वारा मिला गया, चाहे मधु कश्यप, रोनित झा या बंटी कुमार हो या हमारी बेटी आपको दिव्या ओझा हो, करण हो, अनमोल हो, रुद्र सोनी हो, या आपको परी हो, या आपको गायत्री हो, या आपको विजय हो, इन लोग से जो हम लोग को मिला है प्यार, वो उस प्यार को मैं नकार नहीं सकता। और इन लोगों ने दिखा दिया है कि ये हंसने वालों, हंस लो। अगर हम औकात पर आए तो पूरे दुनिया को ताली बजाना पड़ेगा। उसी का एग्जाम्पल है, मैंने इन लोग को कष्ट में देखा है, मैं आज खुश देख रहा हूं। और आज आपके सामने ये बेटी बैठी हुई है सिपाही बनके, आप 1 साल बाद आइएगा, फिर इंटरव्यू लीजिएगा तो वो उसमें दरोगा रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि बीपीएससी में दीजिए, तो ये बीपीएससी क्रैक करने की लोग क्षमता रखता है, ये लोग करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर लोग समाज से लोग छांट देते हैं सर, लेकिन आप हमेशा मतलब के आगे आते हैं। एक गुरु का जो फर्ज होता है, आपको गुरु का उपाधि मिल रहा है, जैसे मधु को बनाए, इनको बनाए और भी बहुत सारे लोगों को बनाए। हर लोग तो पैसे के चलते पीछे भागते, लेकिन आप पैसे के पीछे नहीं भागते। जिसके पास पैसा नहीं है हर जगह से ठोकर खाया रहता है, आप अपने कोचिंग में बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद नौकरी भी लगा। आप इस चीज को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग इन लोगों को कहीं ना कहीं समाज से दरकिनार कर। देखिए, एक बात तो मैं सोच बता दूं कि मुझे गुरु को उपाधि जब कलाम ने दिया था तो कुछ बिना सोचे तो दिए नहीं होंगे। और जाहिर पर गुरु का कर्तव्य होता है कि गुरु लिंग देखने लगे, वर्ण देखने लगे, जात देखने लगे, धर्म देखने लगे तो गुरु पर धिक्कार है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे रिजल्ट चाहिए, सब लड़का लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ट्रांसजेंडर ने इतना बड़ा इतिहास रचा है कि कोई लड़का लड़की नहीं रख पाया है। तो आज ये लोग अपने इतनी विपरीत परिस्थिति से गुजर के इन लोगों के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है वो इस बात का परिचायक है कि ये तुम अगर ये कोई 100 है तो ये लोग 500 है, 500 गुना ये लोग ज्यादा एबिलिटी रखता है, इसलिए मैं इन लोग को शुरू करता हूं। आते हैं सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या ओझा है, मैं गोपालगंज से ट्रांसजेंडर है जी, बहुत लेकिन खूबसूरत लग रही है जी, थैंक यू। नौकरी लग गया है, क्या कुछ कहिएगा? कैसे गुरु रहमान सर के पास आई? आपका चल रहा है बहुत सारे न्यूज में कि आपको घर वाले तक घर से भगा दिए थे, कोई कोचिंग में नहीं पढ़ाता था, क्या कुछ कहानी है? थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। नहीं, ऐसा नहीं, घर वाले कोई भी अपने बच्चे को भगाता नहीं है, लेकिन ऐसा चल रहा है, परिस्थितियां ऐसे पैदा हो जाती है माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप का तो खून से रिश्ता होता है बच्चों का, तो भगाना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर से भगाया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगाते नहीं है, उस परिस्थितियां ऐसे आ जाती है ना कि वो मजबूर हो जाते हैं। मतलब भगाया गया था? अरे नहीं, भगाया नहीं गया था, मतलब निकाला नहीं गया था। मेरी मम्मी ये बोली थी कि गांव का जो परिस्थितियां इस तरह की चीजें आ रही हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बातों को फ्रस्ट्रेट आके या कुछ गलत कदम उठा लो, कहीं कुछ कर लो। तो अभी मेरा ये भी ऐसा भी बच्चा है, वो भी चला जाएगा तो फिर मैं किसको बच्चा कहूंगी? तो इसलिए तुम अगर कहीं भी रहो, पढ़ाई लिखाई के एरिया में तुम जाओ और वहीं पे पढ़ लिख के कुछ एक अच्छा काम करो, ताकि जो समाज में तुम पे इस तरह की चीजें कही है उसको थोड़ा सा तुम उसको कम करने का कोशिश करो।
और मैंने उसी जज्बे जुनून से मैं घर से निकली थी। और देखिए समाज को भी मैं क्या कहूँ, अब समाज भी तो चीजें देखेगी वही तो कहेगी ना। अब शुरू से 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक समाज वही देख रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोगों ने इस चीज पे पहले कोई नहीं सोचा, अभी धीरे धीरे सब कोई सोच है, तभी तो हम मेन स्ट्रीम से जुड़ रही हैं। अगर 76 साल देश आजाद हुए हो गया, अभी तक हमारे लिए भी कोई बना होता, क्राइटेरिया बना हुआ था, हमारे लिए भी कोई जॉब बना हुआ होता, तो क्या आज हम लोग ऐसे होते, बेरोजगार होते? नहीं होते। आप सोचिए 2 बार वैकेंसी आया तो 10-15 लोग निकल चुके, तो क्या 76 साल से वैकेंसी आता तो क्या हम लोग आज भीख मांगते हुए दिखते? नहीं दिखते। तो आप ये भी तो सोचो ना कि उनकी बैकग्राउंड, आप बताओ छोटे से बच्चे को आप घर से बाहर निकाल दोगे तो उसकी जीवन शैली कैसी होगी? अगर वो अच्छे के साथ मिले तो अच्छे बन गए, बुरे के साथ मिले तो बुरे बन गए। अगर आप ही है, अभी आप ही और आप ही के घर बार का कोई सपोर्ट ना मिले, सब कोई आपको छोड़ दे, एकदम आपको बाइकाट कर दे जीवन में, तो क्या आप जरूरी था कि आप इस माइक को लेकर हमारे पास आते? क्या पता कहाँ स्थिति, अब किस तरीके से लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ था, किस तरीके से आप हुए होते। तो उनके साथ भी ऐसे ही चीजें हैं, क्योंकि उनको अच्छे जब आप घर का परवरिश नहीं मिल पाएगा, बाहर की जब ऐसे बैकग्राउंड की चीजों को सुनने को पड़ेगा, तो वो भी वही करेंगे। लेकिन हाँ, मैं समाज को भी कहूंगी, समाज भी इस चीजों को धीरे धीरे समझ रही है, ऐसा नहीं कि समाज नहीं समझ रही है। सबसे पहले हमारे नीतीश कुमार जी ने जो ये सब चीजें बनाया, हमारे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट बनाया, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनाया, तो इस सब चीजों से हमें धीरे धीरे फायदा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। जितने हमारे ट्रांसजेंडर लोग हैं सबको ये बधाई, बस्ती, भिक्षावृत्ति, टोल टैक्स सब छोड़ छाड़ के और आप इस मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। किसको मन करता है जी भीख मांगने का? आप बताओ, किसका इच्छा करता है कि हम 20 साल 22 साल का उम्र में होवे और उस टाइम हम किसी का हाथ फैला के खाएं? कोई नहीं चाहता है। सबके अंदर मानवता होता है, सबके अंदर सेल्फ जीवन जीने को अच्छा कला, सबको मन करता है अच्छे जीवन जीने, किसी को अच्छा नहीं करता कि हम भीख मांग के और आपसे खाएं। लेकिन आप बताइए 76 साल देश आजाद होने के बाद इतना सारा वैकेंसी आई, इतना सारा चीजें हुई, इतना सारा मेन फीमेल लोग कितना सारा चीजों पे उनका चयनित हुए, हमारे ट्रांसजेंडर लोग कितने चयनित हुए? कोई हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो जब बताइए इतने साल में जब वो आप लोग इतना आगे गए, तब वो लोग कहता है बिहार तो पिछड़ा है, बिहार तो बेरोजगारी के मामला में बहुत पीछे है। तो बताइए इतना 76 साल से आप पास हो गए, फिर भी बेरोजगारी के मामला में बिहार फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो हमारे लिए 76 साल से कोई आज तक कोई वैकेंसी नहीं आया, कोई आज तक कोई जॉबे नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी अच्छे हैं, फिर भी हम अपने आप को अच्छा मानती है। कितना 76 साल से हम संघर्ष कर रही हैं। कम से कम आतंकवादी तो नहीं बने, कम से कम रेपियर तो नहीं बने, कम से कम हम लोग किसी को चोर तो नहीं बने, बदमाश तो नहीं बने। कम से कम आज तक 76 साल से हम आपके पॉकेट से 10 रुपया मांग के अपनी भरण पोषण करती है। तो हम उन्हें भी बुरा नहीं कहूंगे, बस यही चाहूंगे कि हाँ, आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री और सारे वैकेंसियां हमें दे, हर चीज में हमें सीट दे, हम निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी चाहती हैं कि वो लाइफ छोड़ के हम अच्छा जीवन जिए। किसको मन नहीं करे? सबको मन करता, हमारा भी मन करता, हम भी आपके साथ उठे बैठे, आप हमारा दुख सुख पूछे, हम भी आपके दुख दर्द में खड़ा हो, सबका मन करता है। लेकिन मम्मी पापा से भी, उनके तमाम मम्मी पापा से भी कहेंगे अपने बच्चे को आप अपने से दूर मत करो, उस बच्चे को आप प्यार दो, दुलार दो, स्नेह दो, उस बच्चे को अपने घर में रखो, उस बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े को अपने घर से बाहर मत करो। अगर वो बाहर नहीं जाएगा, अगर तो वो भिक्षावृत्ति नहीं करेगा, गलत संगतों में नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको अपने घर पे रखोगे, उसको अच्छे परवरिश दोगे, अच्छे शिक्षा दोगे, अच्छे माध्यम दोगे, तो वो भी एक अच्छा, वो भी अपने देश में अब्दुल कलाम बनेगा, वो भी अपने देश में झांसी की रानी बनेगी, वो भी अपने देश में दशरथ मांझी बनेगी और भी देश का नाम रोशन करेगी। अच्छा, क्या चीज में नौकरी, क्या चीज में लगा है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में। अच्छा, कब लगा आपको दिव्या जी की हमको नौकरी करना है? क्योंकि काफी ट्रांसजेंडर लोग हैं जो शादी ब्याह में बधाई मांगती है, पुल पे मांगती है, हर जगह मतलब नाच गाना ये सब करके। आपको कब लगा कि नहीं, हमको उस तरफ नहीं जाना है, एक आगे नौकरी में जाना है या कुछ आगे कुछ करके दिखाना? कब? देखिए, मैं एक ब्राह्मण घर परिवार से हूँ। मेरे पापा ने खुद ही मेहनत करके। कहाँ घर हुआ? गोपालगंज में। कहा? गोपालगंज में, थाना कटिया और पोस्ट सोनरिया, जिला गोपालगंज, बिहार। तो मेरे पापा खुद ही मेहनत करके और पसीने बहा के, और मम्मी पापा हम सबका पेट पालते थे। तो हम वो चीजें देखी थी कि मेरे पापा खुद जब मेहनत करके पसीने बहा के हमारा पेट भरे हैं, तो अब मेरे भगवान ने मुझे हाथ पैर दिमाग सब सही सलामत दिया, मुझे हैंडीकैप्ड नहीं बनाया है, तो मैं क्यों भीख मांगूंगी? मैं कुछ तो करूंगी।
अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी, लेकिन कुछ तो करूंगी, अच्छा करूंगी, ये मुझे पता माइंड में बैठा ली थी और हमारे गुरु जी के पास आए। गुरु जी जो डायरेक्ट आए गुरु रामान जी जी हाँ, एक ट्रांस कम्युनिटी की हमारी थी। और भी इससे पहले कहीं गए थे आप? सर के पास वो आई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे गुरुजी हम ट्रांस लोग के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मेन बातें हैं। और उसी सपोर्ट हम भी सुने, अच्छा सही बात है, तो हाँ, तो हम आए सर के पास और सर का भी बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला। हम अच्छे से पढ़ाई करी सर के पास। सर ने मुझे सब सेट दिया, बुक दिया, पेन दिया, कॉपी दिया, ईच एंड एवरी वन प्रोडक्ट सामान दिए। और फिर मैं रिटर्न निकाली। फिजिकल के टाइम में मुझे फिजिकल में मेरा वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, 98 kg वजन हो गया था मेरा, तो उससे मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। हमारे इंद्रेश सर थे, हमारे प्रतीक सर थे, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराया। उनका भी लाख मैं बात करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराया गांधी मैदान में, हमारे इंद्रेश सर, हमारे प्रतीक सर। और उन्हीं के बदौलत मैंने 98 kg वजन से मैं 38 kg वजन कम करी सिर्फ 2.5 महीने। पहले मोटी थी? हाँ, मैं अब 98 kg तो मोटापा ही होगा तो था, लेकिन 38 kg वजन मेरा कम हो गया। और फिर मैं एग्जाम फिजिकल में क्वालिफाई हो गई। अच्छा, इससे पहले आप गए थे कहीं पढ़ने के लिए, तैयारी करने? पता नहीं रहता है आदमी को, हमें पता तो था नहीं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन नहीं है। फर्स्ट टाइम तो पता नहीं। तो कैसे आपको पता चला दिव्या जी की? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक ठो और थी, वो यहाँ पे पहले से क्लास करती थी। और मैं यहाँ से जब हम घर से निकली थी तो मैं गई थी अपने गरीब मागरी दोस्ताना सफर में, जो रेशमा प्रसाद मैम है, जो वहाँ के ऑनर है, उन्हीं के पास से वो ट्रांस यहाँ पे पढ़ने आती थी, तो हम उन्हीं के साथ आए थे। और फिर आने के बाद सर हमें मिले, सर ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। और फिर उसी मोटिवेशन मेरे अंदर तो था ही, जुनून था ही, जज्बा था ही, और सर ने भी और जुनून जज्बा मुझे भर दिए। और फिर मैं क्वालिफाई हो गई। अच्छा, अभी मम्मी पापा घर में हैं? हाँ, सब कोई है। भाई कितने हैं? मेरे भाई नहीं है, मेरे बहन ही है। कै बहन है? 3 बहन। 3 बहन। अभी सभी लोग खुश है, मम्मी पापा सब? हाँ, मेरे मम्मी पापा दीदी सब ठीक है। बात हुआ है ये? हाँ, क्या कुछ? और मेरी मम्मी तो बहुत खुश हुई, मेरे पापा भी खुश हो गए। मेरी बहन जो बड़ी वाली बहन है ना, वो मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट करती थी, वो तो बहुत खुश हुई, खूब रो रही थी, बोली ना कि तुम पास हो गई ना, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम समाज में जो समाज कहती थी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और उस समाज के सामने तुमने एक अच्छा पहल बना के दिखाया, हम बहुत खुश हैं, तुम घर आ जाओ। लेकिन आप एक मिसाल हो जी, तो आप सबका आशीर्वाद है, मेरा मेहनत, मेरे गुरुजी का गाइडलाइंस। कहीं ना कहीं आप लोग जितने देख रहे हैं, तो ये ट्रांसजेंडर लोग जितने हैं, लोग बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग के चलते मतलब कि एक मिसाल कायम कर देते हैं, एक लकीर जो होता है लकीर खींच देते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा इनके बारे में, इनकी कहानी के बारे में, कि आप लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि और आगे क्या क्या सोच के रखी है? आगे तो हम सर से तो बोले हैं, आगे अभी दरोगा है, आगे बीपीएससी है, यूपीएससी है, ये सारी चीजें हैं। यूपीएससी बीपीएससी में कोई सीट तो है नहीं, एक दरोगा में है, कांस्टेबल में तो कांस्टेबल बन ही गई, एक दरोगा बचा हुआ है, उसका भी प्रिपरेशन में तो कर ही रही थी यहाँ पे, उसका भी और एक बार और प्री तो मैं निकालूंगी, सिर्फ मेंस का थोड़ा सा टेंशन है, मेंस का मैं पढ़ूंगी। और जब मैं यहाँ पे 4:40-4:50 में जब रनिंग निकाली, तो 6 मिनट में तो आराम से मैं बिहार दरोगा का रनिंग निकालूंगी, आराम से 3 फीट हाई जंप करूंगी या 12-13 फीट गोला फेंकूंगी, उसका कोई टेंशन नहीं है हमको। मेंस पे मैं फिर मेहनत करूंगी, और फिर मैं कोशिश करूंगी कि अब नेक्स्ट में मैं दरोगा भी बनूं। मतलब उड़ान को मतलब बंद नहीं करना है। उड़ान तो मैं, देखिए आप कहते हैं ना कि सोच के सपने देखने से कोई उड़ान नहीं भरता, उड़ान भरने के लिए आपको जुनून जज्बे की जरूरत होती है, आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। तो मैंने सच में मैंने सो के कभी सपना नहीं देखी, कभी नहीं देखी। मैं हर समय अपने आप से कहती थी, दिव्या तू नहीं तो कोई नहीं, तू नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। मैं इसी चीजें से मैं आगे बढ़ती थी, और वो दिन आया और मैं ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ज्वाइनिंग 1 तारीख को। 1 तारीख को कहाँ पे? सुपौल। कमाएंगी तो किसको पैसा देंगी? कमाऊंगी तो सबसे अब पैसा तो सबसे पहले जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कम्युनिटी लोग पढ़ने के लिए, बुक के लिए, पेन के लिए जो परेशान रहते हैं, और वो हमसे जुड़ेंगे और उनको जरूरतमंद हम देखेंगे, तो उनके लिए तो हम करेंगे। उसके बाद बचेगा, और उसके बचेगा तो खुद के लिए, अपने जीवन में दुख काटे हूँ, 20-20 रुपए का कपड़ा खरीद के पहने हूँ, तो 200 का कपड़ा पहनूंगी। हाँ, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? तो उसके बाद सब 200 में तो खत्म नहीं हो जाएगा ना पैसे। उसके बाद से मम्मी पापा हैं, हमारे गुरुजी हैं,
बस और कुछ नहीं। और दिल में कुछ ख्वाहिश नहीं है कि मैं नौकरी लग गया तो और हमको ये करना है वो करना है कुछ? तो करना था, बताई तो थी कि मैं दरोगा तो करूंगी। अरे तो अब तो दरोगा बन गई है ना आप। अब तो लगातार पैसा आना शुरू हो जाएगा ज्वाइनिंग के बाद से। तो मतलब सारे पैसे आएंगे तो होता है ना, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना, क्या ख्वाहिशें हैं आपके दिल के? नहीं सर, गाड़ी खरीदना, मकान का मैं क्या, मकान तो है, मकान हमारे गोपालगंज में भी है, मकान हमारा नैनीताल में भी है, मकान हमारा अहमदाबाद में भी है, तो मकान तो है। बस यही है कि जीवन शांति सुख संपन्न से जीवन जी लूं, इतना ही मुझे चाहिए। अच्छा, आप लोग शादी को लेकर क्या सोचते हैं? सर शादी तो अब क्या बोल, शादी आखिर मन में होता होगा ना कहीं हाँ, से? क्यों नहीं, शादी भी होती है, शादी भी होगी। बहुत सारे लोग किए हैं, ऐसे बात नहीं। हाँ जरूर। तो दिव्या का मन में ये सब है कहीं कि आगे चल के हम शादी भी करेंगे? देखिए वो तो अभी समय बताएगा, उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहती। कभी सोची नहीं है सब? नहीं ये सब सोचती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आई होती, इसलिए मुझे ये सब नहीं। ये सब नहीं सोची? नहीं। बिल्कुल। और कुछ कहना है हमारे जितने दर्शक? जी मैं तो यही कहूँ, जितने मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं बस यही कहूंगी कि आप जीवन के हर लक्ष्य को आप पूरा करो, आप मेहनत करो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो। और मेहनत करने वालों कभी हार नहीं हुई है। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आप मन को कभी हराइए नहीं, मन को हरदम एकदम दम रखिए कि हम नहीं तो कोई नहीं। और आप हर चीज जिस मुकाम में आप जाना चाहते हैं उस मुकाम पे आप जाएंगे। जब मैं कर सकती हूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। अपने समाज के लोगों से क्या कहिएगा जो अभद्र तरीके से टोल वोल पे पैसा मांग रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं, ट्रेन हो या बस स्टैंड हो या कहीं पे, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? उनके लिए तो बस यही कहूंगी कि अब जो भी है आप उसको थोड़ा सा आप मेन स्ट्रीम से जुड़िए और जुड़ के उसको देखिए। वो भी अच्छा ठीक है, वो अगर नहीं करेंगे, ट्रेनों में मांगेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, ट्रेन में मांगना गलत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे अश्लील हरकत करते हैं, झगड़ा लड़ाई पे उतारी होता है, मतलब अभद्रता जो कहते हैं, मांगना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग मांग के जी रहे। जी ये तो सर गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज, देखिए समाज इज्जत की, लोग कहते हैं ना जीवन में पैसे तो बहुत आएंगे पर इज्जत नहीं आते हैं, और सम्मान के जीवन जीना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ऐसे सच में आप ऐसे मत करो। आप कोई भी ऐसे जो चीजें समाज को अच्छी नहीं लग रही है, जो दे रहे हैं आप उसमें खुश रहो और कोशिश करो कि नहीं उससे हम कुछ अच्छा करना है। सिर्फ हमें मांगने तक ही सीमित नहीं रहना है। भगवान ने हमें सब कुछ हाथ पर दिमाग दिया है तो कुछ तो अलग करेंगे। और जब हमारे रहमान सर खुद ही यहाँ पे खड़े हैं हर चीजों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए, बुक के लिए, कॉपी के लिए, पेन के लिए, जब खुद ही यहाँ पे मसीहा बन के खड़े हैं तो आप एक बार सर से आप आओ, सर के पास, और सर के से आप जुड़ के और आप एक अच्छा काम करो, अच्छे पहल से जुड़ो, समाज के साथ जुड़ो, मेरा स्ट्रीम से जुड़ो और दुनिया में एक अच्छा अपना नाम बनाओ, ताकि समाज में जो बनी हुई है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो भिक्षा मांगने के अलावा, उनकी मिथ टूटे और उन्हें भी लगे कि नहीं आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैं करी, जैसे और भी आगे हुए लोग कर रहे हैं, वैसे आप इस समाज से जुड़ो। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जरूर करेंगे और आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। सर को क्या कहिएगा चलते चलते लास्ट में? सर तो मसीहा है हमारे लिए, आइडल है सर हमारे लिए, मेरे पिता है मेरे सर हमारे लिए। क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ तो सच में वर्ड कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। तो सर तो है, भगवान है जो जिन्होंने मुझे बना दिया। अच्छा, कितना पढ़ाई में अभी तक खर्चा हुआ सर? कुछ नहीं सर, वो तो उन्होंने मुझे रोड पर से खड़ा लेके और एक कुर्सी पे बैठा दिए। कैसे लेके आए थे? सर नहीं आई थी, लेकिन कहते हैं जो हमारा जीवन था, जो निगेटिविटी जो हमारा लाइफ था, उस लाइफ से हटा के एक अच्छे स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, यही बहुत है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप नौकरी में जाएं अपना। सर लास्ट में क्या कुछ कहिएगा? सर बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जो कि दुनिया को देखने की क्षमता देता है। और तमाम ट्रांसजेंडर बेटी और बेटों से भी मैं कहूंगा कि हिचकिचाहट छोड़िए, पैसा रहे तो भी मैं नहीं लूंगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आइए, फिर से एक नया इतिहास हम लोग रचा जाए। अभी 3 दरोगा और 8 ट्रांसजेंडर सिपाही बने हैं, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाइए, क्योंकि छीन लो यार, छीन लो, जो छीनता है वही जीतता है, सफलता को छीन लो। जय हिंद। तो हमारे साथ सर थे गुरु रहमान, जो कि आप लोग पदवी दे दिए हैं गुरु जी का, और लगातार ये देख रहे हैं कि जिनका कोई नहीं है ना, तो सर हमेशा हेल्प करते हैं, ले आके नौकरी दिलवाते हैं, ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं।
तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा हमारी बातचीत और वीडियो के बारे में। तो धन्यवाद, नमस्कार।